बहुत धुंध आज। बैग में क्या लेके जा रहा बैग में कुछ नहीं है। वो चैट जीपीटी करूँगा। बहुत धुंध आज। तो आज है स्टैटिक डे 3 डूइंग व्लॉग लेग डे। ओके
मतलब पूरा फोटो ले लिया। अच्छा। क्या है? सब बढ़िया है। गंदी है। बहुत प्यारा है जी। ओके, गंदा हो रहा है ये नहीं, पैर नहीं रख सकते। ओके।
पेन बहुत होता है शोल्डर को ट्रेन करने में, बट जो रिजल्ट होते हैं ना शोल्डर के वो बहुत प्यारे हैं और इसी चीज़ के लिए पेन सहन करना पड़ता है। ओके तो शोल्डर करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शोल्डर जो होते हैं हमारी सीरीज़ का नाम है एस्थेटिक्स, है ना, चेजिंग एस्थेटिक्स। और एस्थेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है शोल्डर्स का क्योंकि फ्रेम जो है, फ्रेम को फिनिशिंग जो है वो ये शोल्डर ही देता है। तो शोल्डर पे ध्यान देना ज़रूरी है। पेन होता है बट या रिजल्ट बहुत प्यारा है। मैं अपने अपर चेस्ट को अपर चेस्ट और अपर शोल्डर, मतलब हाँ ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, मतलब वो ट्रेन होता है।
चेस्ट तो नहीं कहूँगा यार, चेस्ट मैंने गलत बोल दिया, शोल्डर के लिए है, प्रॉपर शोल्डर के लिए। जैसे हम नॉर्मल जो डंबल के साथ ऐसे करते हैं, तो अभी ये मशीन के साथ है बस ऐसे, तो आप डंबल के साथ भी ऐसे कर सकते हो, कोई ख़ास चेंज नहीं है। इससे डंबल के साथ इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज डंबल मेरे एक आगे चला जाता है तो एक थोड़ा पीछे चला जाता है, तो उससे थोड़ा मसल्स पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है टेढ़ा मेढ़ा, तो इस पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मशीन है, ठीक है। इससे इक्वली फोर्स जनरेट होगा दोनों लिम्स से और दोनों मसल्स पे इक्वली टेंशन भी अटैक करेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप डंबल्स का यूज़ कर सकते हो बट आपको स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी उसमें। मेरी जो है लेट्स वो बहुत दुख रही है बिकॉज उसमें मतलब मेरा मसल टीयर हुआ है, सच मतलब मसल टीयर नहीं हुआ, मसल टीयर हुआ है। अब उसकी रिपेयरिंग चल रही है, मेरी बॉडी रिपेयर कर रही है एंड देन वो मसल ग्रो करेगा। मेरे लेट्स काफ़ी पेन है बट या आज लेग डे था तो लेग किया, अब शोल्डर है तो शोल्डर भी करने हैं। बात करें इस सीरीज में यही समझना है कि क्या मसल एस्थेटिक है, क्या मसल एस्थेटिक नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली शोल्डर और आपका जो नेक वाला हिस्सा है, मेरा नेक बहुत पतला है जिससे इल्यूजन सेट होता है कि मैं पतला हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नेक चौड़ा है आपका, कंधे चौड़े हैं, तो आप एस्थेटिक ही दिखो। तो नेक और शोल्डर को ट्रेन करना शुरू कर दो आज के आज। शोल्डर पेन बहुत होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट शोल्डर का जो रिजल्ट है, शोल्डर की वजह से जो फ्रेम बनता है बॉडी का, वो भी बहुत प्यारा है, ठीक है। तो आप उसको भी कंसिडर करो, ठीक है। इसके अलावा अपर चेस्ट एस्थेटिक्स में आती है। लोअर चेस्ट अगर डेवलप कर जाती है किसी बंदे की अपर चेस्ट से ज़्यादा, वो बहुत भद्दा दिखता है, या यूँ कहूँ तो मैन बुब्स की तरह दिखता है, ठीक है। बिकॉज उसमें नीचे की तरफ मसल लटका रहेगा, वो अच्छा एक मतलब सीन क्रिएट नहीं करता, ठीक है। उसे देखने में कुछ मज़ा नहीं आता, ओके। इसके अलावा अपर एब्स को ट्रेन करो। लोअर एब्स जो है मेरा मानना यह है कि लोअर एब्स जल्दी बन भी जाते हैं, बट और मैंने बना के भी देखे हुए हैं पहले, तो उस टाइम पे जो मतलब दिखते हैं वो अच्छे नहीं दिखते। अगर आप अपर एब्स को ज़्यादा डेवलप करोगे और लोअर एब को कुछ खास ट्रेन नहीं करोगे, तो आप देखना कि आपका फ्रेम बहुत अच्छा बनेगा। मतलब आपका फ्रेम कुछ ऐसा होना चाहिए साइड से, मतलब ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे 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 ऐसे, मतलब पतला, समझा। तो मतलब ऊपर के एब्स ज्यादा होने चाहिए मोटे, नीचे के पतले कम कम ही होने डेवलप होने चाहिए, ठीक है। और लेग्स डेली ट्रेन किया करो। लेग्स के साथ वो मसल ट्रेन करो, जैसे मैं शोल्डर कर रहा हूँ, जो मसल आपको ज्यादा ग्रो करवाना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं लेग के साथ शोल्डर ट्रेन करता हूँ, और लेग में मैं कुछ खास नहीं कर रहा आजकल, सिर्फ लेग प्रेस कर रहा हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा नी पेन है, उस वजह से मैं थोड़ा लेग प्रेस करता हूँ बस, और कुछ खास ट्रेन नहीं कर रहा हूँ अभी। वरना लेग एक्सटेंशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। काफ रेजेस भी आप कर सकते हो। काफ का सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप एक बार कर लोगे ना काफ रेजेस, और आपके मसल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो मसल एक्टिवेट ही रहता है, चाहे आप लेग की कोई भी एक्सरसाइज करो ना, तो वो एक्टिवेट ही रहता है। तो कहने का मतलब मैं कुछ खास काफ रेसेस कर भी नहीं रहा हूँ बहुत टाइम से, मतलब 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी मेरे काफ्स अच्छे खास डेवलप किए हुए हैं। ये होता है कि अगर आप एक बार डेवलप कर लो ना, तो वो चीज रहती है, ठीक है। मैं ट्रेन भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी वो है, ओके।
तो एक्सरसाइज नंबर तीसरी है आज की, लेग प्रेस की है, लैटरल रेजेस की है। लैटरल रेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंधे को चौड़ा करके दिखाता है। और इसके अलावा फ्रंट रेजेस मैं कभी नहीं करता क्योंकि फ्रंट रेजेस करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी खासी अपर चेस्ट डेवलप की गई है तो मेरे अकॉर्डिंगली फ्रंट रेज करने का कोई खास मतलब बनता नहीं है। लैटरल रेजेस करो या फिर मैं प्रॉपर नाम नहीं जानता उसका, जो शोल्डर पे अटैक करती है ऊपर वाले, ठीक है, मैं मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पे अगर आपको वो चीज करनी है तो उसके लिए आपको आर्नोल्ड प्रेस करना पड़ेगा। आर्नोल्ड प्रेस कुछ नहीं है, बस डंबल को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी है वही सेम चीज है। मैं मशीन के साथ कर रहा हूँ, आप डंबल के साथ कर सकते हो। बस उसमें स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी आपको, अपने पोस्चर में प्रॉपर तरीके से लेके जाना पड़ेगा, तभी बेनिफिट है, वरना ऊपर नीचे हो जाता है मसल से। खैर आज के दिन को मैं बहुत लाइट रखूंगा, ठीक है। मेन मेरी होती है लैटरल रेजेस, ठीक है, और वो मैंने कर ही दी है। इसके 2 सेट बहुत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और लेग प्रेस 4 सेट की है मैंने, उसके इनफ है बिकॉज नी पेन भी है, मैं ज़्यादा करूँगा भी नहीं। तो आज का जो सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। कल मैं अपने घर जाऊँगा और घर जाके न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी कंटेंट अपलोड करूँगा, तो उसको देखना ज़रूर, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक किसी नए वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर जाऊँगा और घर पे जिम के व्लॉग नहीं आएंगे बिकॉज जिम घर है ही नहीं, ठीक है। तो मैं गांव में हूँ ना, गांव में रहता हूँ, तो वहां पे नहीं आएगी, पर वहां पे आपको मैं बहुत प्यारी न्यूट्रिशन की नॉलेज दूंगा यार। जो एस्थेटिक सीरीज है हमारी कंटिन्यू रहेगी, बस सीरीज में जिम व्लॉग नहीं आएंगे, सीरीज में अब न्यूट्रिशन रिलेटेड चीजें आएंगी कि क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बाय द वे मैं BNYS स्टूडेंट हूँ। BNYS जैसे BMS होती है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर का कोर्स कर रहा हूँ। ये यहाँ कॉलेज में मैं 5.5 साल की रही हूँ। खैर हमारी जर्नी बहुत लंबी चलेगी, तो कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक जो भी आप करना चाहो वो आपकी मर्जी है, फोर्सफुली तो नहीं कहूँगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो के साथ, तब के टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन विद फैंटास्टिक वीडियोस, बाय।